सांसद सुधीर गुप्ता की खास पहल पर आज नीमच में किसान संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वर्णकार धर्मशाला में आयोजित इस कार्यशाला में कृषि एवं जैविक खेती की पद्धति में जो नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और हो सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। इस दौरान किसानों और पशुपालकों ने अपने अनुभव साझा किया। किसानों ने सरकार की योजनाओं और कृषि की तकनीकी पर चर्चा की। कृषि विज्ञान की उन्नत जानकारियों पर विचार विमर्श हुआ। चर्चा के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया और किसानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। किसान संगोष्ठी एवं कार्यशाला को नई दिल्ली की राष्ट्र सिद्धि सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, राकेश पप्पू जैन, वीरेंद्र पाटीदार, हेमंत हरित, नवलगिरी गोस्वामी, कृषि विभाग के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। देखिए, इसमें हम किसान को बताने के बजाय किसान के अनुभव को सुनते हैं और जिस तरीके से बदली हुई सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो भी प्रयोग या प्रयोजन किए हैं, उसका इनके जीवन पर क्या असर आ रहा है। अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना कि जैसे 5 आरी का मिर्ची लगाकर भाई ने 90,000 रुपये का मिर्ची 5 आरी में उत्पादन करके बेचा है। या एक हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने देसुरी की नाल तक, उदयपुर तक धनिया बेचा है और धनिये से अद्भुत पैसा कमाया है। तो एक भाई है जिन्होंने बकरी पालन को 20 लाख रुपया सब्सिडी मिला, उससे 200 बकरी ने मिला, 40 लाख का लोन मिला, उसमें 20 लाख सब्सिडी हो गया। तो बकरी पालन से ये प्रतिवर्ष अपने धन को बढ़ा पा रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। जैविक फार्मूले से इन्होंने अद्भुत प्रयोग किए हैं और जिसके कारण किसानों को एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाने से एक प्रेरणा बनती है और अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार की योजनाएं, किसानों का परिश्रम, उसके कारण हमारे हालात कैसे बदलेंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम किसानों के अनुभव सुनते हैं। सर, किसानों के लिए जो भारत सरकार की योजना है या वर्तमान में जो पॉलिसी है सर, उसको आप कितना कारगर मानते हैं और उसमें किस तरह से उसका और पालन किया? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि फर्टिलाइजर आधारित खेती होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई है, अधिकतम पेस्टिसाइड का यूज होने लगा। तो धीरे धीरे किसानों को जैविक की तरफ ले जाना, ये बड़ा उद्देश्य था और इसके लिए पशुपालन को बढ़ावा देना था। पशुपालन को धीरे धीरे वापस से मूल स्थान पर लाकर खड़ा करना। किसानों की आमदनी लगातार गिरती जा रही है, इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ले जाकर खड़ा करना, उनके सीड्स प्रोग्राम को ठीक करना, उनको मासिक कोई प्रबंधन और खर्च से बचाए, इसके लिए आयुष्मान कार्ड से लेकर ऐसी चीज़ें उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि उनके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में कमी आए। बैंकों से इन्हें न्यूनतम ब्याज पर, 0 ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराना, इरिगेशन के लिए उनके खेत तक पानी ले जाना, बिजली के प्रबंधन उनके घर पुख्ता करना, सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके उनके पंप चलाने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। धीरे धीरे ऐसे अनेकों अभियान चले। आज ड्रोन दीदी आई है, जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में स्प्रे होगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और बेतरतीब यूज नहीं होगा। मिट्टी परीक्षण के कारण पता पड़ जाता है कि नाइट्रोजन कम है कि ज़्यादा है, सल्फर कम है कि ज़्यादा है, क्या देना क्या नहीं देना। रिसर्च होने के आधार पर नैनो यूरिया, नैनो DAP का उत्पादन हुआ, जिसके कारण हमारी विदेशी निर्भरताएं धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो 1400 रुपये, 1300 रुपये का DAP मिलता है, वो 600 रुपये में नैनो बाजार में मिलने लगा, 225 रुपये में नैनो यूरिया बाजार में मिलने लगा। लोगों को समझ में आने लगा और धीरे धीरे सरकार की निर्भरताएं, सरकार भी आत्मनिर्भर होगी, देश भी आत्मनिर्भर होगा और किसान भी आत्मनिर्भर होगा। सर, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आप किसानों के लिए क्या खास बात सलाह के रूप में देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा किसान भाइयों से कि हमें पानी की आवश्यकता है, सरकार उसके प्रबंधन को धीरे धीरे ले जा रही है। हमें बिजली की आवश्यकता थी, सरकार उसको धीरे धीरे प्रबंधन को ले जा रही है। अब हमें वापस लौटना चाहिए अपने मूल खेती की तरफ, जो हम 50 के दशक से लगभग छोड़ते चले आए थे। और 50 के दशक के पहले जो भारतीय परंपरागत खेती करते थे और उनमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जितनी निर्भरताएं हमारी दुनिया के बाजारों पर नहीं होगी, उतने हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और इसीलिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ये किसान स्वयं प्रोडक्ट कर ले या नैनो यूरिया, नैनो DAP के माध्यम से उपयोग करना शुरू करेंगे तो इनकी किसानों की खेती की लागतें कम होंगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।